बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 हफ्ते से खूनी तसादुम के बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। आर्मीनिया का कहना है कि आज़रबाईजान की फोर्सेस ने इनके देहात पर हमले दागे, जबकि आज़रबाईजान के मुताबिक आर्मीनियन फौज ने इनके सरहदी देहात पर गोलाबारी की है। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारों के मुताबिक दोनों मुल्कों की वजारत दिफा ने एक दूसरे पर झड़पें शुरू करने का इल्जाम आयद किया है। 2 रोज कबल मंगल को आर्मीनिया और आज़रबाईजान की अफवाज के दरमियान होने वाले खूनी तसादुम में दोनों अतराफ से कम 16 अफराद हलाक हो गए थे। मजीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़िरा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को होने वाली झड़प में दोनों जानिब से भारी तोपखाने और मुसल्लह ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। अब इन दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़े को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि ये दोनों मुल्क कैस्पियन सी और ब्लैक सी की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बिल्कुल दरमियान पाए जाते हैं और इनका तनाज़ा एक मुतनाज़ा जगह पर मबनी है जो पिछले 30 साल से जारी है। ये मुतनाज़ा इलाका निगोर्नो काराबाख का इलाका कहलाता है। ये इलाका 1994 की जंग के खात्मे के बाद आर्मीनियाई फौज के कंट्रोल में है, जिस पर आज़रबाईजान का भी दावा है। इस बरसों पुराने तनाज़े को हल करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशें तातुल का शिकार रही हैं और उनमें ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कसूर है, जिसके बारे में आज हम आपको आगाह करेंगे। और आर्मीनियाई और आज़रबाईजान की फौजों के दरमियान अक्सर इस इलाके में झड़पों का सिलसिला भी जारी रहता है। मौजूदा तसादम 2016 के बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद सबसे ज्यादा हलाकत खेज साबित हुआ है और उनकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनके बारे में आज हम आपको आगाह करेंगे। 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गई तो मगरबी ताकतें जो पिछले 40 साल से सोवियत यूनियन के साथ तनाज़े में थीं, उन्होंने बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से इन तमाम खित्तों को लसानी और नस्ली बुनियादों पर इसलिए तकसीम किया ताकि कल को इनकी रीजनल पॉलिटिक्स में वो अपनी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स करके सियासी और मुआशी मकसद हासिल कर सकें। तुर्की वो पहला मुल्क था जिसने आज़रबाईजान की आज़ादी को तस्लीम किया। पाकिस्तान भी आज़रबाईजान की आज़ादी को तस्लीम करता है, मगर आर्मीनिया को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये हैरत अंगेज बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पूरी दुनिया में आज़ादी की तहरीकों को सपोर्ट करता है, वो आर्मीनिया की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन खित्तों को बैनुल-अक़वामी ताकतों ने डिवाइड ही इस मकसद के लिए किया था ताकि वो कल को इन पर सियासत कर सके। और जब से बड़े प्रोजेक्ट्स अमेरिका की जानिब से और चीन की जानिब से शुरू हुए हैं और इन तमाम खित्तों की कनेक्टिविटी के लिए जो कॉरिडोर्स का इनिशिएटिव लिया है, तो इन छोटे मुमालिक पर बहुत बड़ी सियासतें की जा रही हैं। अमेरिका ने IMF के थ्रू $13 अरब देके आर्मीनिया जैसे छोटे मुल्क को अपनी सियासत का बहुत बड़ा प्यादा बनाया हुआ है और दूसरी जानिब आज़रबाईजान को भी नेटो में शामिल करके एक मुकम्मल तौर पर तुर्की और दीगर ममालिक जो इन खित्तों पर पॉलिटिक्स करते हैं, रशिया समेत, उनको चेकमेट करने की साजिशें बनाए हुए हैं। फिल वक्त हमारे पास बाकू तिबिलिसी सियान गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ी केस स्टडी है जिस पे हम ये जान सकते हैं कि अमेरिका का ये इनिशिएट किया हुआ प्रोजेक्ट जो 2006 में पाए तकमील तक पहुंच रहा था, ठीक चंद ही महीनों में अगस्त 2008 में रशिया ने अहम पोजीशंस पर स्ट्राइक करके इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। अब ये सियासत तो 2 मुमालिक के दरमियान है जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, अमेरिका और रूस, मगर सवाल ये है कि आर्मीनिया जैसी और आज़रबाईजान जैसी छोटी रियासतों का क्या कसूर है। सच तो ये है कि छोटी रियासतें कसूरवार नहीं होती, वो महज बड़ी ताकतों की सियासत में एक बफर जोन बन जाती हैं जब कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़े। क्योंकि अगर बाकू तिबिलिसी सियान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंच जाता तो रूस की इन खित्तों में जो गैस सप्लाई थी वो काफी हद तक कट हो जाती टर्किश रोल की वजह से। और तुर्की के थिंक टैंक एदाम के चेयरमैन सिनान ओल्गन का कहना है कि तुर्की के अपने मुस्तकबिल के लिए आज़रबाईजान एक बहुत कीमती साथी है और इसकी दोस्ती बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि वो दरअसल इजाफी मिकदार में गैस फराहम करने वाला एक अहम और काबिल भरोसा गैस सप्लायर बन सकता है। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के माबैन भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ नवंबर 2018 में
जिसके मुताबिक तुर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान को गैस और ऑयल के ज़खायर के लिए कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहा कि वो इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बने और हम तीनों मुल्क मिलकर एक दूसरे की फलाह बहबूद का काम करेंगे। अब इस पूरी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का जो रिमार्केबल टर्न अराउंड आया वो बातिक रेलवे प्रोजेक्ट का आया, जो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिलाएगा। और इस सिलसिले में अक्टूबर 2017 को अर्दोगान ने इसको इफ्तिताही तकरीब में डिक्लेयर कर दिया कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल बनाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से 1 मिलियन मुसाफिर और 6.5 मिलियन टन कार्गो पहुंचाया जा सकेगा, जबकि 2030 तक इसको 3 मिलियन मुसाफिरों और 17 बिलियन टन कार्गो तक पहुंचा दिया जाएगा। अब आर्मीनिया चूंकि रशिया का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, वो इसलिए क्योंकि रशिया ने आर्मीनिया को अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CSTO कहते हैं, उसमें इत्तेहादी बनाए हुए हैं और अपने आगाज करदा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें आर्मीनिया को 2 जनवरी 2015 में शामिल किया, तो मुआशी लिहाज से भी अपना असर रसूख आर्मीनिया में रशिया कायम करना चाहता है। तो इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा शुरू करना, इन तमाम इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पर मबनी है और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी इस खित्तों में, लोकल जो ममालिक है उनको एक बहुत बड़ा तरक्की का मौका मिल रहा है, उसको रोकने के लिए और अपना असर रसूख कायम करने के लिए ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरू किया जाता है, ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करके इस पे अपनी सियासत कर सकें और इन प्रोजेक्ट्स की जो हमारे हक में नहीं है उन पर हम सियासत खेलें। अगर आप इसको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर क्लैशेस हैं उनसे समझने की कोशिश करें तो आपको ये जानना बहुत आसान होगा कि पाकिस्तान का अंदरूनी अमन, दहशतगर्दी के हवाले से, मईशत के हवाले से भारत 2013 का सीज़फायर एग्रीमेंट बार बार तोड़कर ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि हम पाकिस्तान को जब तक एंगेज करेंगे तब तक ही हम पाकिस्तान की तरक्की में अहम रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपना अखंड भारत बनाकर, जो कि इनका बहुत बड़ा ख्वाब है, इस रीजन में सुपर पावर बनेंगे। ये तो महज भारत का एक ख्वाब है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अलबत्ता जो एशिया माइनर और सेंट्रल एशिया का प्रेडिक्टिव एनालिसिस है वो यही कहता है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो अब कॉन्फ्लिक्ट का आगाज दोबारा शुरू हो गया है, ये अभी थमने वाला नहीं है और इस पर मजीद सियासत अगले आने वाले हफ्तों और महीनों में जारी और सारी रहेगी। तो इससे मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस हैं उनको बनाते रहेंगे। हालाते हाजरा टीवी के साथ जुड़ी रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। हालाते हाजरा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालाते हाजरा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।